वो लोग जिस तरीके से अपनी संघर्ष की लड़ाई करके और नौकरी पा गए और सोचिए हत्या कर दिया गया। ये सभी महिलाओं के जुबान पे एक ही बात है कि सोच सकते हैं ये गली है, और आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं पूरे गांव में ही मातम छाया हुआ है, और ये 24 से 36 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस प्रशासन एक भी % कुछ नहीं काम कर रही है। पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से रवैया है कि जिसने फोन करके बुलाया और वो हत्या किया, उसका मोबाइल वहां पे जमा है। मोबाइल जमा होने के साथ में जिसके पास फोन किया गया उस पीड़ित परिवार के घर वाले बता रहे हैं कि फोन पुलिस प्रशासन के पास है, और प्रशासन के पास अगर है तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ये पता लगा पा रही कि आखिर में किसने फोन किया। और जब फोन किया, और ये सत्य चीज है कि जब जिसने फोन किया तो कहीं ना कहीं वो जन्मदिन या किसी प्लान पे ही रहा होगा। जन्मदिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब बीच के रास्ते पे अगर हत्या हो गया तो कहीं ना कहीं ये घटना पहले से ही साजिश बनाया गया था। अब इन लोग को नहीं पता, जितने महिलाओं लोग हैं नहीं पता कि आखिर में किसकी ये घटना जो किया वो कौन है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ते थे, किसी से कोई विवाद नहीं करता था, ये पूरा गांव एकजुट होकर रहता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, तो आरोप किसी पे लगा नहीं सकते हैं। और ना कोई नशा, अरे भाई जब वो छात्र है नौकरी पा गए तो नशा पत्ती कहाँ से करेगा। अब आप लोग को दिखाते हैं ये घर, देखिए जिस तरीके से वो गरीबी का वो घर आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं, वो रेलवे विभाग में हो गया था, ये देख सकते हैं। देखिए अभी चूना पेंट नहीं लगा हुआ है। और समस्या इस बात का कि देखिए उत्तर प्रदेश के नेताओं लोग देखें, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता तुल्य लोग देखें, और जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये सीमेंट उजर रहा, ये प्लास्टर उजर रहा, ये बता रहा कि एक गरीब का लड़का संघर्ष कर रहा था, वो संघर्ष करके इस गरीबी को वो आगे अमीरी के रास्ते में बढ़ने के लिए माँ का, बाप का, पिता का, सभी लोग का दुख को कम करने के लिए नौकरी ले लिया था। लेकिन क्या पता था कि एक माँ जो छोटे से बच्चों को जन्म देके इतना बड़ा करती है, मजदूरी मेहनत करके बच्चों को बाहर पढ़ाती है, और आज के समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में नौकरी लिया जाता है, उस नौकरी में जिस तरीके से वो फील्ड में, उस भीड़ के फील्ड में उसने रेलवे में नौकरी लिया और उसके साथ हत्या हो गया। सोचिए पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, महिलाएं लोग सब लोग सदमे में है कि हमारे बेटे के साथ कहीं ना हत्या हो जाए। ना यहाँ कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई सुरक्षा के साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गली में दिखाएं या उस गली में दिखाएं, थोड़ा सा और आइए, कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं है। सोचिए कोई अपराधी किसी के द्वारा कहीं से भी आ सकता है, आपकी हत्या कर सकता है। अब सोचिए, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं है। अब सब लोग सदमे में है कि क्या पता हमारे बेटे के साथ हत्या ना हो जाए। लेकिन यहाँ की जितने भी महिलाओं हो, सभी लोग से कह देना चाहते हैं, वो भी आपका बेटा रहा होगा, वो भी आपका भाई रहा होगा, वो भी किसी माँ के बेटा रहा होगा, किसी भाई का, वो किसी बहन का भाई रहा होगा, किसी भाई का भाई रहा होगा, और उसके साथ अगर घटना हुआ है तो ये पानखेड़ा गांव के सभी जितने लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि एकजुट होने के साथ में मट्टी तो दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उन्होंने अनुशासन दिया है उस पे ये लोग खरे उतरे हैं, खरे उतर कर मट्टी दिया जा रहा है। मट्टी देने के साथ में पुलिस प्रशासन का देखा जाएगा कि वो लोग इंसाफ करते हैं कि नहीं। जिस तरीके से एक रेलवे में नौकरी लग गया था, उस छोटे भाई को नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस तरीके से गरीबी को वो तन पेट काट कर उन्होंने एक बेटे को पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलाया, वो जो जिस तरीके से उन लोग को पैसा खर्च हुआ, खत्म उन लोग की सरकार मुआवजा देगा कि नहीं देगा। और जिस तरीके से सबसे बड़ी सवाल इस बात का कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को 2 लोग की घटना होता है, और सोचिए इसमें 4 से 5 लोग हत्या करते हैं और इसमें अभी पकड़े नहीं गए हैं। और समस्या इस बात का है कि मुआवजा दे देने से, नौकरी दे देने से क्राइम नहीं खत्म हो। क्राइम तब खत्म होगा जब ऐसे से अपराधियों को इनकाउंटर के साथ में फांसी दिया जाए। और फांसी कितने लोग, सोचिए 10 लोग का बताया जाता है कि ये 10 लोगों का टीम है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े अपराधी हैं। ये गले काट दिया गया, सोचिए हाथ काट दिया गया है, गले काट दिया गया है, मुंह दबा के मारा गया है, और पैर को भी काट दिया गया है, जो कि मैं घटना पे खुद मौजूद था और मैंने खुद देखा है कि गले को जिस तरीके से वो फेस को दिखाई नहीं दे रहा, वो पूरा ब्लड से लथपथ हुआ। आप लोग वीडियो में जरूर देखेंगे जब मैं आगे आप लोग के बीच में लेके आऊंगा। लेकिन समस्या इस बात का है कि इन महिलाओं का दुख कौन देगा। नारी शक्ति का बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, नारी शक्ति का बात करने वाले उत्तर प्रदेश के नेताजी चुनाव लड़ते हैं और बड़ी बड़ी दावा ठोकते हैं। अब ये महिलाओं के साथ कौन खड़ा होगा। किसी महिला के साथ में देखा जाता है कि रात में निकलती है तो उनके साथ रेप हो जाता है, किसी महिला के साथ में देखा जाता है तो उनके साथ घटना हो जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। आज 2-2 युवक अगर घटना हुआ है और निर्मम तरीके से ये भारत का सबसे दर्दनाक ये घटना है। अब इस पे सरकार और यहाँ के नेता और यहाँ की जनता और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र लोगों से निवेदन है हमारा कि वो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़े। वो भले मट्टी दे दिया गया है, वो विषय अलग है,
मिट्टी दे दिया गया। पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं हम लोग कानून का दायरे में रहते हुए आवाज को उठाएंगे और इन लोग की कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के दायरे में कानून तोड़ने का प्रयास न करें। और लोग पुलिस प्रशासन का वो लोग, अच्छा यहाँ लोधी समाज के नेता लोग तो जरूर होंगे, अगर कोई अध्यक्ष बना बैठा, कोई बूथ अध्यक्ष बना बैठा, लेकिन आप लोग के बीच में आए कोई नहीं सुनवाई हुआ। सोचिए अब ये लोग कहाँ जाए। यहाँ के सांसद जी का क्या नाम है? सांसद कौन पार्टी से है? बीजेपी से है, समाजवादी से है, कौन पार्टी से है? बीजेपी से है। यहाँ के सांसद जी आवाए नहीं आए, रोड पर आई मिलके गए तो क्या उन्होंने कहा? सांसद जी ने क्या कहा? फोन से बात कर ली, फोन में क्या कहे? कुछ ये कहकर गए हैं कि आओ यहाँ पे आकर परिवार वालों को देखो, इनसे मिलो आके, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। सोचिए जितने नेता लोग आए हैं उस टाइम में दुख के घड़ी में शामिल हुए और वो लोग कह के गए हैं कि आप टेंशन न लीजिए, आपके बेटे के कातिल को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, आप लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन इन लोग के चेहरे पे एक ही है, ना कोई नेता साथ देगा, ना कोई प्रशासन साथ दे रहा। जो हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या आता तो पुलिस प्रशासन का ही दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से पुलिस प्रशासन को सैलरी दिया जाता है। अब समस्या इस विषय का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा ये जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि ना उनके नेता, ना उनके पुलिस प्रशासन और ना मुख्यमंत्री इस पे जांच कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तक अगर ये वीडियो जाता है, आप लोग शेयर करते हैं और ऐसे से माँ के जो कोख को पूरी तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, जो एक गरीबी में वो गारा और माटी और मजदूरी दे दे के और खेती किसानी कर कर बेटे को पढ़ा के और रेलवे में नौकरी लगवाया गया, और जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या किया गया, उस माँ के आंखों का आंसू आप लोगों को पोंछने की जरूरत है। और आप लोग इतने शेयर करिए कि वो माँ का, वो भाई का, उन चाची का, उन बहनों की, भाई का जिस तरीके से हत्या हुआ है, वो हत्या के आरोपियों जितने लोग आरोपी पाए जाए सभी लोग को फांसी और इनकाउंटर देने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन काम या करे या न करे, ये मैं दावा ठोकता हूँ कि अगर आप लोग लड़ाई लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अगर ये वीडियो जाता है या मुख्यमंत्री के पास जाता है तो मुख्यमंत्री जी से मुझे पता है कि वो इंसाफ करेंगे। और देखते हैं कि इसमें जो पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कितने लोग आते हैं और आके इस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने का काम करते हैं। और जिस तरीके से रेलवे में लगा हुआ छात्र का नौकरी और जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है और जिस तरीके से घर दिखाई दे रहा है, कि सोचिए पलस्तर उजड़ रहा है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये सोचिए ये मजदूरी और मेहनत करके रेलवे में नौकरी दिलवाए थे और उनके साथ इस तरीके से घटना हो गया है। अब देखिए महिलाओं के बीच में जिस तरीके से डर बना हुआ कि हमारे बेटे के साथ हत्या ना हो जाए, क्योंकि ये सही चीज है कि जब अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा और 36 घंटे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चीज हो सकता है कि क्या पता हमारी बेटी के साथ भी हत्या हो जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन जब साथ नहीं दे रही है और जनता का आवाज जब वो सुन नहीं रही है, जनता के साथ में जब वो खड़े नहीं है और ऐसे से अपराधियों को कमर तोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है, तो क्या पता भाई किसी के साथ घटना हो सकता है। ये देखिए पूरे गांव के लोग हैं, आरी बगल में है, ये देखिए। और जिस लोग पीड़ित परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो जब गड्डी पुलिस प्रशासन को मिल जाता है तो फिर वो लोग काम कहाँ करें। अब ये गरीब लोग हैं। अगर मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन अगर पैसे से काम करना चाहती है और अपराधियों को पकड़ना चाहती तो आइए हम घर गिरोह पे रख देंगे कि ऐसे से अपराधियों को फांसी दे। ऐसे से अगर पुलिस प्रशासन पैसे पे काम करना चाहती है तो पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसे से अपराधियों को जिस तरीके से दर्दनाक घटना इनके बेटे के साथ में किया गया है, वो कहीं ना कहीं उस घटने को वो लोग को उसी प्रकार का घटना जब दिया जाएगा तब जाके अपराधियों का दर्जा थोड़ा सा घटेगा। और समस्या इस बात का है, एक तहरीर देने पे जब आपकी जेब में पैसा है या किसी के नेता मंत्री के पास में आपके पास फोन और परिचय है, तब आप जाते हैं, आपको मारा जाता है और आप पैसा नहीं है आपके पास में, ना किसी का आपके साथ सोर्स है, तो पुलिस प्रशासन आपके साथ में कोई प्रकार की वो समाधान करती नहीं है। एक दोषी मारता है, फिर वो छूट जाता है, फिर वो आता है, फिर घटना करता है। समस्या इस बात की कि भारत के संविधान के बुक पढ़ के नेता लोग और नेता के साथ साथ में वो पुलिस प्रशासन वो कसम खाते हैं कि हम जनता के साथ रहेंगे और जनता के साथ साथ में हम लोग इंसाफ करेंगे, अपराधियों को कमर तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब ये पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये लोग का कहना है कि जब बड़ी गड्डियां मिल जाता है तो फिर कहां से पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ेगा। अब इन लोग की डर है कि भाई जब पुलिस प्रशासन रुपया लेके अगर काम करेगी, ऐसे से अपराधियों को पकड़ेगी, तो आइए पैसा हम भी देते हैं, 10 रुपया 20 रुपया हम चीज बेखा बेच देंगे, लेकिन ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दे, इनकाउंटर करे। लेकिन समस्या इस बात का है कि पुलिस प्रशासन डरती नहीं है, और डरती इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
कुछ नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा ये बहन है, अब आप सोच सकते हैं कि ये बहन है। अब बहन जिस तरीके से आज 36 घंटे से न कुछ खाई है न कुछ पी है, और सोच सकते हैं कि इसकी हालात देख लीजिए। हालात तो पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के सभी जनता लोग को देखना चाहिए जिस तरीके से ये बहन परेशान है। सोचिए, एक 26 और 25 क्या साल का एज था भाई का? भाई का एज कितना साल का था? 25-26 साल के एज में मैंने भी देखा, ये 25-26 साल के एज में, और निर्मम हत्या किया गया। सोचिए, मैंने जब ऐसे देखा है तो मुझे देखकर रोना आ गया है। और रोना इस अच्छे युवा को ना किसी से विवाद, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना कभी कोई नशा और बातें करने से, अपने काम से काम मतलब रखते थे। अपनी गरीबी को समझता था कि मेरी गरीबी और मेरी गरीबी में हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने माँ बाप को हम एक अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। जिस तरीके से मेहनत और मजदूरी करके मुझे पढ़ाए हैं, मैं नौकरी लेके इस गांव के अपने घर का नाम रोशन करेंगे। और बेटे ने एक नाम रोशन कर दिया, लेकिन समस्या इस बात का है कि अपराधियों का इस तरीके से खौफ बढ़ गया है। एक समय था कि हम लोग ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार आया तो शायद हम लोग खुशहाली तरीके से जी पाएंगे। एक महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोग लगाए थे कि चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग का सुरक्षा देंगे। लेकिन समस्या इस बात का है कि हमारे भारत में एक टाइम था कि हम लोग ऐसे समस्याओं को जूझते थे कि पुलिस प्रशासन नहीं सुनती थी। लेकिन एक समय था ऐसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब आए, उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग के चेहरों पे खुशहाली आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे तो क्राइम कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रोज यहाँ क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा है। अपराधियों को इस तरीके से खौफनाक मंजर बढ़ रहा है कि ऐसे से गरीबों के साथ हत्या हो जाता है, कोई सुनता नहीं है। सोचिए, एक टाइम था कि हम लोग देखते थे कि चलिए ठीक है, कहीं भी निकलते थे, कहीं भी आते जाते थे तो ये सोचते कि चलो हमारे साथ पुलिस प्रशासन खड़ी रहेगी, अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो हम 100 नंबर फोन करेंगे, आ जाएगा। लेकिन 100 नंबर जब लाया गया और जब सरकार में 112 किया गया तो कहाँ सुनवाई हो रहा। 100 नंबर की तो बात छोड़ दीजिए, इस तरीके से घटना हुआ और अभी तक पुलिस प्रशासन 36 घंटे से 38 घंटा हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मिट्टी दिया जा रहा है, माँ परेशान है, रो रो कर बेहाल है, पूरा गांव परेशान है, बेहाल है, लेकिन इंसाफ इन लोग को नहीं मिल रहा है। सोचिए क्या बात कर रहे हैं। सोचिए, अब पुलिस प्रशासन जब पैसा खा के बैठ जाएगी तो क्या होगा। 1 महीना 4 दिन है। अच्छा, कोई बात नहीं हुआ। एक लड़का खाली अकेले 24 कोई सुनवाई नहीं, अब वो आ ही रहा है। बात इतने बड़े बारे को चिल्ला रही थी, अब कोई सोचिए समस्या यही बात है। अब क्या ही बात किया जाए। अब मैंने जब घटना पे पहुंचा तो मेरे आंखों से आंसू निकल गया। तो ऐसे से पुलिस प्रशासन के भी घर के सदस्य होंगे, पुलिस प्रशासन के पास भी परिवार होगा, तो एक बेटे का दर्द, एक भाई का दर्द, एक बहन की रोने की दर्द, एक माँ की आंखों के आंसू, ये पुलिस प्रशासन नहीं सुन पा रही है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इस तरीके से काम करेगी कि एक माँ की आंखों का आंसू नहीं पहुंच पाएगी। अपराधियों को इस तरीके से खौफनाक मंजर है कि उत्तर प्रदेश में या ककोरी थाना के अंतर्गत जो पानखेड़ा गांव में जितने भी निवासी लोग हैं, सब लोग सदमे हैं। सब लोग इस बात को लेके वो दुखी या चिंतित हैं कि आखिर में पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ में इस तरीके से जब घटना हुआ और इंसाफ नहीं दे रही है, तो क्या पता हमारे सदस्य के साथ घटना हो जाए। अब ये नेता लोग की जिस तरीके से ये आते हैं और तारीफ दे के जाते हैं और बताते हैं कि ठीक है इंसाफ मिलेगा, अरे इंसाफ मिलता कहाँ है भाई। हर उत्तर प्रदेश में हर नेता पहुंचता है और कहता है, लेकिन उसके बाद बगल हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहते हैं कि लड़ाई लड़िए आप, और तब तक लड़िए जब तक ऐसे से अपराधियों को सलाखों में ना भेज दिया जाए। और आज मैं एक दावा ठोक के जाता हूं कि अगर आप लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि अपराधियों के द्वारा आपका भी बेटा मारा जा सकता है। शायद क्योंकि ऐसे घटना हमारे उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। मुगलों का राज एक समय था कि हम लोग जिस तरीके से हमारे सत्ता को, हमारे शासन को, हमारे क्षेत्र के निवासी को जिस तरीके से नेता लोग चलाते थे, आवाज के नेता लोग की अगर बात कर लिया जाए तो हर कोई प्रोटोकॉल में चलता है, हर कोई नेता प्रोटोकॉल के साथ में पुलिस फोर्स को लेकर चलता है। लेकिन समस्या इस बात का है कि आम जनता जो रोड पे चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, रात को चलते हैं, दिन को चलते हैं, उनका सुरक्षा कौन देगा। अरे यही पुलिस प्रशासन के बल पे तो हम लोग जीते हैं ना भाई। पुलिस प्रशासन के बल पे ही तो हम लोग आधी रात पछलारा को जाते हैं ना। लेकिन जब यही पुलिस प्रशासन अगर इंसाफ नहीं करेगी, यही पुलिस प्रशासन जब गड्डी लेके और एक महिला
एक पीड़ित परिवार के बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या बात किया जाए। क्या हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये जो दावा ठोकते थे कि अपराध मुक्त महिला सशक्तिकरण जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, क्या बात किया जाए। अब देखते हैं कि इस वीडियो को कितना लोग पहुंचाते हैं और देखते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बड़े अधिकारी लोग और बड़े नेता लोग क्या करते हैं। बस आज हम मौजूद हैं लखनऊ हेडलाइन न्यूज, ये ककोरी थाना के अंतर्गत पानखेड़ा गांव है, जो दो लोग को शुक्रवार 8:30 बजे के करीब में जन्मदिन के अवसर पर वो बाहर निकलते हैं, उनके साथ हत्या कर दिया जाता है, चाकू से मारा जाता है और हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है और जुबान दबा के मार दिया जाता है। सोचिए, और एक रेलवे में एक IIT का तैयारी करने वाला और रेलवे में नौकरी लग गया था। अब ऐसे से माँ के आंखों के आंसू उत्तर प्रदेश की जनता पोंछेगी कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र लोग पोंछने का काम करेंगे। ऐसे बहनों का तकलीफ हम देखते हैं कि कितने लोग को दिखाई देता है, वो लोग इस घटना को सरकार तक पहुंचाते हैं। बस जय हिंद।